हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है इंटरनेशनल लीग T20 2024 का मैच नंबर 17। यह मैच दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच में खेला जाएगा। यह मैच 1 फरवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसकी वेन्यू है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स, प्लेइंग 11 दोनों टीम्स के प्लेयर्स की रीसेंट फॉर्म के साथ में, प्लेयर बैटल, प्लेयर स्टैट्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है चीज, सभी प्लेयर्स के स्टैट्स, फैंटेसी पिक्स यानी कि आप स्मॉल लीग में किसे कैप्टन बीसी करेंगे, ग्रैंड लीग में कैप्टन बीसी किसे करेंगे और ग्रैंड लीग में आपके डिफरेंशियल या फिर ट्रम्प कार्ड पिक्स कौन से होंगे, और फाइनली स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम आपको बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपनी टीम को बनाना होगा और किस तरीके से आप अपनी टीम्स को किस सिचुएशन में बिल्डअप करके जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और जो भी पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक ध्यान से देख लेते हैं, 100% गारंटी है कि आप विन करोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा कि अगर आप न्यू हो चैनल पे और आप हमारी वीडियोस का लगातार अपडेट पाना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। और उसी के साथ में अगर आप फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स जो कि टॉस के बाद आती है वो पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी रिपोर्ट का, उसे जाकर वहां से ज्वाइन कर लो। फ्री में वहां अपडेट्स आपको और फाइनल टीम्स मिल जाती हैं। उसी के साथ में आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना, इससे हमारी मोटिवेशन काफी ज्यादा ऊपर चली जाती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिच की। दुबई वर्सेस वीआईपी, ये जो पिच रिपोर्ट है पिच दुबई की, ये बहुत अच्छी विकेट होती है, स्मूथ होती है, बॉल और बैट का इंटरेक्शन होता है, शॉट प्लेइंग इजी होता है यहाँ पर और जो भी बैटर्स होते हैं उन्हें काफी अच्छा मौका मिलता है। वहीं पर चेसिंग जो है इस ग्राउंड पे ये ऑप्टिमल चॉइस हो सकती है प्लेयर्स की, कैप्टन की। जो भी टीम टॉस विन करती है वो चेस करना चाहेगी। T20 इंटरनेशनल मैचेस 90 खेले गए हैं यहाँ पर, जिसमें से कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 43 मैचेस को विन करा है और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यानी चेस करने वाली टीम ने 46 मैचेस को विन करा है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग का 146 रन है। वहीं पर अगर बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न की तो 150 से कम का स्कोर 46 बार बना है, 150 से 169 का स्कोर 23 बार बना है T20 इंटरनेशनल के अंदर, और 170 से 189 का स्कोर 13 बार और 190 से ज्यादा का स्कोर 8 बार बन चुका है इस वेन्यू पे। अगर T20 डोमेस्टिक मैचेस की बात करते हैं तो टोटल 126 डोमेस्टिक मैचेस यहां पर T20 के खेले गए हैं, जिसमें से कि बैटिंग फर्स्ट टीम ने 48 मैचेस को विन करा है और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 77 मैचेस को विन करा है। एवरेज स्कोर है फर्स्ट बैटिंग में 157 रन। अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं T20 डोमेस्टिक में तो 150 से कम का स्कोर 43 बार, 150 से 169 का स्कोर 40 बार, 170 से 189 का स्कोर 31 बार और 190 से ज्यादा का स्कोर 12 बार बन चुका है इस वेन्यू के ऊपर। ऑलराइट, अब बात करते हैं अगर हम कि रीसेंट मैचेस जो यहां पर खेले गए हैं उसमें क्या हुआ है। तो सबसे लास्ट मैच एमिरेट्स और वाइपर्स के बीच हुआ था, जिसमें एमिरेट्स ने 149 किया था 9 विकेट्स पे और वाइपर्स ने 150 8 विकेट पे करके मैच को 20 ओवर्स में विन कर लिया था। इस मैच में पेस बॉलर्स ने फर्स्ट इनिंग्स में 7 और सेकंड इनिंग्स में भी 7 विकेट्स लिए थे। वहीं स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में एक एक विकेट मिली थी। उससे पहले आबू धाबी और दुबई का मैच हुआ था, जिसमें आबू धाबी ने 183 किया था 4 विकेट पे, जिसके जवाब में दुबई ने 185 5 विकेट्स पे 16.1 ओवर्स में ही के मैच को विन कर लिया था। इस मैच में पेस बॉलर्स को दोनों ही इनिंग्स में 3-3 विकेट्स मिली थी और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली थी। उससे पहले गोल्फ जायंट्स और डेजर्ट वाइपर्स का मुकाबला था, जिसमें गोल्फ ने 160 किया था 6 विकेट्स पे और वाइपर्स ने 162 4 विकेट्स पे करके 18.4 ओवर्स में मैच को विन कर लिया था। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली थी और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट मिली, सेकंड इनिंग में कोई विकेट नहीं मिली। उससे पहले दुबई और शारजाह का मैच हुआ था, जिसमें दुबई ने 170 किया था 7 विकेट्स पे और शारजाह वॉरियर्स ने जो है 171 5 विकेट पे करके 18.5 ओवर्स में मैच को विन कर लिया था। और इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली थी। वहीं स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट और सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली थी। तो इस तरीके से लास्ट 4 मैचेस यहां के रहे हैं। अगर आप देखेंगे लास्ट 4 मैचेस को तो उसमें से
इस मैच में भी चेस करने वाली टीम ने मैच विन किया, इस मैच में भी चेस करने वाली टीम ने मैच विन किया, और इस मैच में भी चेस करने वाली टीम ने ही मैच विन किया, और इससे पहले वाले मैच में भी, यानी कि इस मैच में भी चेस करने वाली टीम ने मैच विन किया। यानी कि 4 आउट ऑफ 4 टाइम ऐसा हुआ है अभी रिसेंट मैचेस में कि चारों बार जिस टीम ने चेस करा है उसने मैच को विन किया है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो भी टीम चेस करेगी उसके पास ज्यादा चांसेस होंगे मैच को विन करने के। ऑलराइट, अब यहां अगर बात करते हैं रिसेंट जो 4 T20 मैचेस यहां खेले गए हैं उसमें क्या हुआ है, तो पेस बॉलर्स को टोटल 38 विकेट्स मिली हैं, जिसमें से कि फर्स्ट इनिंग्स में 20 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 18 विकेट्स मिली हैं। वहीं स्पिन बॉलर्स को 8 विकेट्स मिली हैं, जिसमें से कि फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में जो है 3 विकेट्स मिली हैं। तो ये ध्यान रखना, सेकंड इनिंग्स में जो है स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती और फर्स्ट इनिंग्स में भी नहीं मिलती, मतलब स्पिनर्स को मदद ही नहीं मिलती, लेकिन पेस बॉलर्स को काफी ज्यादा मदद मिलती है। अगर फास्ट वर्सेस स्पिन विकेट स्प्लिट की बात करते हैं जो रिसेंट यहाँ के मैचेस रहे हैं और उनमें, तो यहाँ पर देखिए फास्ट बॉलर्स को टोटल 159 विकेट्स मिली हैं 73%, और स्पिन बॉलर्स को टोटल 56 विकेट्स मिली हैं 27%। यानी कि 19 मैचेस का ये डाटा है जिसमें कि आप देखेंगे कि पेस बॉलर्स को काफी ज्यादा विकेट्स यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ऑलराइट, तो ये पिच रिपोर्ट है, ये वेन्यू स्टैट्स है। यहाँ पर जो भी टीम टॉस विन करेगी और पहले बॉलिंग करेगी, यानी जो भी टीम चेस करेगी उसके ज्यादा प्लेयर्स को सिलेक्ट करोगे अगर आप अपनी टीम में, तो ज्यादा फायदा हो सकता है। ऑलराइट, आगे आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन अब बात करते हैं प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की, उनकी रीसेंट फॉर्म के साथ। रीसेंट फॉर्म आप देखते रहना, क्योंकि मैं अगर इसे भी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर होंगे, ओपन करेंगे डेविड वार्नर कैप्टन के साथ में, उसके साथ बेन डंक, शैम बिलिंग्स, सिकंदर रजा, मैक्स होल्डन, रोमन पॉल, जेसन होल्डर, रोलोफ वांडर मर्व, अकीफ राजा और हैदर अली, ये आपको देखने को मिलने वाले हैं प्रोबेबल्स में, और ये पूरे चांसेस हैं कि यही प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगी। दुस्मांथा चमीरा बेंच पे होंगे, केन रिचर्डसन, राहुल चोपड़ा, जेक फ्रेसर मैगक, पॉल वन मीकेरन, वृतिया अरविंद, जो रूट, दर्शन शनाका, समर जोसेफ जो कि नहीं खेलेंगे अब, मार्क वुड, सदीरा समर विक्रमा, एंड्रो टाई, मोहम्मद मोहसिन, नुआन थुसारा, अब्दुल गफ्फार और लुकमान हजरात, ये आपको इनकी बेंच दिखेगी। डेजर्ट वाइपर्स एलेक्स हेल्स, रोहन मुस्तफा, कोलिन मुनरो, एडम होस, वानिंदु हसरंगा, आजम खान विकेटकीपर हैं, अली नसीर, सरफन रदरफोर्ड, शाहीन अफरीदी, ल्यूक वुड और मथीशा पथिराना, ये आपको प्रोबेबल्स इनकी दिखेगी प्लेइंग 11। बेंच पे मोहम्मद आमिर होंगे, आपको पता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी है, तो ये प्लेयर आ भी सकते हैं, आर्यन लकरा, सादाब खान, डैन लॉरेंस, बैच डिलीडे, टाइमल मिल्स, दिनेश चांदीमल, माइकल जॉन्स, तनिष शुरी और शेल्डन कॉटरेल, टॉम करन, कार्तिक मयप्पन और नाथन शॉटर, ये आपको देखने को मिलेंगे बेंच पे। अब बात करते हैं प्लेयर्स एट दिस वेन्यू, तो वृतिया अरविंद ने 11 मैचेस में 460 रन किया है, यहाँ पर 100 इनका हाईएस्ट स्कोर है। स्टैट्स दैट मैटर्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, सिकंदर रजा 14 इनिंग्स में 558 रन कर चुके हैं और 21 विकेट्स भी ले चुके हैं, ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, ये ध्यान रखना। वानिंदु हसरंगा 8 मैचेस में 14 विकेट्स, शाहीन अफरीदी 5 मैचेस में 8 विकेट्स, और वानिंदु हसरंगा को नुआन तुषारा ने 3 बार आउट किया है 16 बॉल्स में, यानी 5 गेंदों के अंदर आउट कर देता है ये वानिंदु हसरंगा को, कौन, नुआन तुषारा। ऑलराइट, अब यहां पर बात करते हैं दुबई कैपिटल्स वर्सेस डेजर्ट वाइपर्स की प्लेयर बैटल की। प्लेयर बैटल काफी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से समझना। डेविड वार्नर ल्यूक वुड की 3 गेंदों में 2 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। शादाब खान की 6 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट हुए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज मथीसा पथिराना की 8 गेंदों में 22 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। वानिंदु हसरंगा की 12 गेंदों में 15 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। बेन डंक की बात करते हैं तो वानिंदु हसरंगा की 6 गेंदों में 4 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। शादाब खान की 13 गेंदों में 12 रन और 1 बार आउट। शैम बिलिंग्स मोहम्मद आमिर की 2 गेंदों में बिना रन किए 1 बार आउट, और टाइमल मिल्स की 10 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट। रोमन पॉवेल शाहीन अफरीदी की 3 गेंदों में 7 रन और 1 बार आउट। शादाब खान की 16 गेंदों में 16 रन और 1 बार आउट। सिकंदर रजा बैचडी लीडे की 7 गेंदों में 3 रन और 1 बार आउट, और शादाब खान की 6 गेंदों में 5 रन आउट नहीं हुए हैं। एलेक्स हेल्स जेसन होल्डर की 11 गेंदों में 11 रन और 2 बार आउट। पॉल वन मीकेरन की 8 गेंदों में 22 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। कोलिन मुनरो जेसन होल्डर की 43 गेंदों में 49 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। आर वांडर मर्व की
5 गेंदों में 3 रन करके एक बार आउट हुए हैं। एडम होश, केन रिचर्डसन की 3 गेंदों में 5 रन करके एक बार आउट हुए हैं। एंड्रू टाई की 27 गेंदों में 43 रन करके एक बार आउट हुए हैं। वानिंदु अशरंगा, नुआन थुसारा की 16 गेंदों पे 11 रन करके 3 बार आउट हुए हैं और सिकंदर रजा की 2 गेंदों में बिना रन किए एक बार आउट हुए हैं। आजम खान, रोमन पवेल की 9 गेंदों में 8 रन और 2 बार आउट हुए हैं। वहीं पर ये जसन होल्डर की 1 गेंद में बिना रन किए एक बार आउट हुए हैं। शॉफिन रदरफोर्ड, जसन होल्डर की 24 गेंदों में 45 रन करके 2 बार आउट और सिकंदर रजा की 3 गेंदों में 1 रन करके और 1 बार आउट हुए हैं। तो ये की प्लेयर बैटल है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स स्टैट्स के ऊपर। ऑलराइट, तो बात करते हैं दुबई वर्सेस वीआईपी प्लेयर स्टैट्स की। दुबई के प्लेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले डेविड वार्नर कैप्टन होंगे। रिसेंट फॉर्म 16, 21, 0, 20 और 1 रन। वेन्यू पे 14 इनिंग्स में 392 रन हैं इनके, 30.2 की एवरेज से। और वहीं पर आईएल टी20 में 5 इनिंग्स में 58 रन है, 11 की एवरेज से, जो कि काफी खराब है। रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर होंगे। रिसेंट फॉर्म 9 रन, 1 रन, 21 रन, 15 रन और 81 रन। वेन्यू पे 6 इनिंग्स में 163 रन हैं, 27.2 की एवरेज से। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 23 रन हैं। आईएल टी20 में 13 इनिंग्स में 295 रन हैं, 22.7 की एवरेज से। बेन डंक 8, 0, 28+0, 30+0 और 33+0 विकेट। अब यहाँ वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 32 रन हैं इनके और आईएल टी20 में 2 इनिंग्स में 8 रन हैं। सैम बिलिंग्स की रिसेंट फॉर्म है 9 रन, 10 रन, 67 रन, 52 रन, 13 नॉट आउट। वेन्यू पे 17 इनिंग्स में 536 रन से, 44.7 की एवरेज से। और आईएल टी20 में 16 इनिंग्स में 436 रन कर चुके हैं, 33.5 की एवरेज से। रोमन पवेल रिसेंट फॉर्म 10 रन, 1 नॉट आउट, 2, 7 नॉट आउट। वेन्यू पे 9 इनिंग्स में 207 रन, 34.5 की एवरेज। वेन्यू पे बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 3 विकेट। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 67 रन है, 67 की एवरेज है। और आईएल टी20 में बैटिंग में 16 इनिंग्स में 380 रन हैं, 34.5 की एवरेज है। और बॉलिंग में 5 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं। सिकंदर रजा 22+0 विकेट, 47+2 विकेट, 43+0 विकेट, 48+0 विकेट और 3 विकेट। वेन्यू पे 9 इनिंग्स में 268 रन हैं, 38.3 की एवरेज है। और बॉलिंग में 9 इनिंग्स में 6 विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 56 रन हैं और हेड टू हेड बॉलिंग में 2 इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली है। आईएल टी20 में बैटिंग में 12 इनिंग्स में 369 रन, 46.1 की एवरेज से। और आईएल टी20 यानी इंटरनेशनल टी20 में 12 इनिंग्स में 8 विकेट्स ले चुके हैं। मैक्स होल्डन रिसेंट फॉर्म 0, 15 एंड 11, 0, 30 एंड 12 और 37। आईएल टी20 में 1 इनिंग्स में रन्स कोई नहीं है क्योंकि बैटिंग ही नहीं आई। जशन होल्डर 1+0 विकेट, 16 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 1 विकेट, 15+0 विकेट और 3 विकेट। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 32 रन हैं इनके। बॉलिंग में 9 इनिंग्स में 12 विकेट्स हैं। आईएल टी20 में बॉलिंग में 5 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं। रोलोफ वांडर मर्व 21+0 विकेट, 2+3 विकेट, 1 विकेट, 2 नॉट आउट प्लस 0 विकेट और 1 विकेट। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 2 विकेट ले चुके हैं और आईएल टी20 में 5 इनिंग्स में 5 विकेट्स। अकीफ रजा 3+0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। अगर बात करते हैं बॉलिंग में तो वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 6 विकेट्स ले चुके हैं और टी20 में आईएल टी20 में 14 इनिंग्स में 11 विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 1 विकेट लिया है। हैदर अली रिसेंट फॉर्म इनकी है 2, 6, 16, 23, 6। और आईएल टी20 में अगर बात करते हैं बॉलिंग में तो 1 इनिंग्स में 1 विकेट और 1 रन। ठीक है। वीआईपी की बात करते हैं यानी कि डेजर्ट वाइपर्स की, तो रोहन मुस्तफा रिसेंट फॉर्म 18, 14+0 विकेट, 2 नॉट आउट, डू नॉट बॉल, डू नॉट बैट, 13 नॉट आउट प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 10 इनिंग्स में 174 रन है, 19 की एवरेज से। और बॉलिंग में 7 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 32 रन हैं और बॉलिंग में 1 इनिंग्स में 2 विकेट्स ले चुके हैं हेड टू हेड में। आईएल टी20 में बैट से 16 इनिंग्स में 235 रन, 16 की एवरेज। और टी20 आईएल टी20 में 9 इनिंग्स में बॉलिंग करके 3 विकेट्स। कॉलिन मुनरो जो कि कैप्टन है, रिसेंट फॉर्म है 4, 0, 50, 6, 22। वेन्यू पे 13 इनिंग्स में 142 रन हैं, 10.9 की एवरेज है। और हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 41 रन हैं। आईएल टी20 में 17 इनिंग्स में 291 रन हैं, 17.1 की एवरेज से। एलेक्स हेल्स 3, 61, 0, 21, 11। वेन्यू पे 12,
इनिंग्स में 339 रन हैं, 30.8 की एवरेज। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 13 रन हैं। आईएल टी20 में 17 इनिंग्स में 566 रन हैं इनके और 37.7 की एवरेज है। एडम होस रिसेंट फॉर्म 0, 11, 8, 39 और 45। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 84 रन। आईएल टी20 में 7 इनिंग्स में 135 रन हैं। वानिंदु हसरंगा रीसेंट फॉर्म 26 प्लस 1 विकेट, 6 प्लस 3 विकेट, 14 प्लस 2 विकेट, 42 प्लस 1 विकेट और 24 प्लस 0 विकेट। ये इनकी रीसेंट फॉर्म है। वेन्यू पे 6 इनिंग्स में 159 रन हैं, 26.5 की औसत है। वेन्यू पे बॉलिंग में 8 इनिंग्स में 11 विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 23 रन हैं बैटिंग में और बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं। आईएल टी20 में 9 इनिंग्स में 185 रन हैं 20 की एवरेज से और आईएल टी20 में बॉलिंग में 13 इनिंग्स में 21 विकेट्स ले चुके हैं। आजम खान जो कि विकेट कीपर हैं 20, 35, 9, 26 नॉट आउट 10। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 46 रन और आईएल टी20 में 4 इनिंग्स में 90 रन। अली नसेर 14, 21 प्लस 1 विकेट, 6 प्लस 4 विकेट, 0, 4 प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 23 रन। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 1 रन। आईएल टी20 में बैटिंग में 3 इनिंग्स में 23 रन। सॉफिन रदरफोर्ड रीसेंट 35, 4, 28, 20 नॉट आउट और 0। वेन्यू पे 10 इनिंग्स में 205 रन, 41 की एवरेज और हेड टू हेड में बैटिंग में 2 इनिंग्स में 72 रन। आईएल टी20 में 16 इनिंग्स में 334 रन किया है, 33.4 की एवरेज है। शाहीन अफरीदी 17 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 14 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 15 प्लस 0 विकेट, 3 विकेट, 1 प्लस 2 विकेट। वेन्यू पे 6 इनिंग्स में 24 रन, 4.8 की एवरेज से। वेन्यू पे बॉलिंग में 11 इनिंग्स में 13 विकेट ले चुके हैं। आईएल टी20 में 4 इनिंग्स में 4 विकेट्स ले चुके हैं। ल्यूक वुड 6 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 29 रन हैं। वेन्यू पे बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 7 विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं और आईएल टी20 में 7 इनिंग्स में 13 विकेट्स हैं। मोहम्मद आमिर 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 4 प्लस 0 विकेट, 0 विकेट। वेन्यू पे 24 इनिंग्स में 27 विकेट्स और आईएल टी20 में 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स ले चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स स्टैट्स थे जो आप लोगों ने देख लिया। ये सभी स्टैट्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी आप अपनी टीम्स को बिल्डअप करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैंटेसी पिक्स को। ऑलराइट, तो बात करते हैं दुबई वर्सेस वीआईपी फैंटेसी पिक्स की। ड्रीम 11 बेस्ट कैप्टन बीसी ऑप्शंस फॉर स्मॉल लीग। ऑप्शंस कौन से हैं? सिकंदर रजा, वानिंदु हसरंगा, डेविड वार्नर और रहमानुल्लाह गुरबाज। ये 4 ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं स्मॉल लीग में कैप्टन और बीसी के लिए। वहीं पर दुबई वर्सेस वीआईपी ड्रीम 11 बेस्ट कैप्टन बीसी ऑप्शन फॉर ग्रैंड लीग शाहीन अफरीदी, एलेक्स हेल्स, ल्यूक वुड और कॉलिन मुनरो। ये 4 ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हो। वहीं पर अगर बात करते हैं डिफरेंशियल या फिर ट्रम्प कार्ड पिक्स की, तो आजम खान ग्रैंड लीग में ये डिफरेंशियल और ट्रम्प कार्ड हो सकता है। उसके साथ एडम होस, रोलोफ वांडर मर्व और मोहम्मद आमिर, इन 4 प्लेयर्स को आप ट्राई आउट कर सकते हो और ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा विन कराकर ये दे सकते हैं आपको। वहीं पर अगर आपको फाइनल अपडेट्स और फाइनल टीम्स चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब फाइनली हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी जो फैंटेसी टीम्स होंगी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए, वो कैसी होंगी वो देख लेते हैं। ऑलराइट, तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना क्योंकि यहां पर अब आप लोगों को मैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स बनाकर दिखाने वाला हूं और ऐसे ही आप लोगों को भी अपनी टीम्स को बिल्डअप करना होगा। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम्स की। और स्मॉल लीग की टीम उस सिचुएशन में जब दुबई पहले बैटिंग कर रही है और वाइपर्स चेस कर रही है, तो हम कैसे बिल्डअप करेंगे टीम्स को? चलिए, विकेट कीपिंग से सैम बिलिंग्स होंगे, रहमानुल्लाह गुरबाज होंगे और आजम खान होंगे। उनके साथ बेन डंक होंगे। 4 ऑप्शंस। तो हम किसको पिक करेंगे? सैम बिलिंग्स को, रहमानुल्लाह गुरबाज, दोनों ही विकेट कीपर्स को आपको पिक करना है। अब उसके बाद बैटर्स डेविड वार्नर को आप पिक कर सकते हो। फिलहाल एलेक्स हेल्स के साथ कॉलिन मुनरो को ड्रॉप करके चलना है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। ऑलराइट, अब यहां पर एलेक्स हेल्स के साथ डेविड वार्नर को पिक करेंगे। 2 प्लेयर्स हो गए। अब आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। सिकंदर रजा, वानिंदु हसरंगा, जेसन होल्डर, 3 ऑलराउंडर्स यहां से हो गए। उसके बाद आर वांडर मर्व को आप ट्राई आउट कर सकते हो। मैं यहां लेकर चलता हूं। अब यहां बॉलिंग में शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर और उसके साथ में ल्यूक वुड, ये 3 ऑप्शंस हो गए। उसके बाद और भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन एक ऑप्शन इसे ट्राई आउट कर सकते हो आप। दुस्मानता चमीरा को, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब उसे ट्राई आउट करना है तो आप किसी ऑलराउंडर को ही ड्रॉप करोगे जो कि आर वांडर मर्व होगा, तो उसे ड्रॉप करके और यहां से दुस्मानता चमीरा को आप ट्राई आउट कर सकते हो। लेकिन मैं ज्यादा बोलूंगा आप लोगों को कि आप आर वांडर मर्व को ही ट्राई आउट करना। ऑलराइट, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन बनकर रेडी हो गई। अब इसमें कैप्टन और बीसी किसे करेंगे, क्योंकि स्मॉल लीग की टीम में ये चीजें काफी ध्यान देने वाली होती हैं।
ऑप्शंस कौन से हैं आपके पास? सिकंदर रजा, वानिंदु हशरंगा, ये दो ऑप्शंस ही आपके पास मेजर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप ज्यादा ट्राई आउट मत करना। कैप्टन किसे करेंगे? कैप्टन होगा हमारा वानिंदु हशरंगा और वाइस कैप्टन सिकंदर रजा को करके चलेंगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आप चाहो तो डिफरेंशियल अलग भी ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, जो भी चेंजेस आपको अपने अकॉर्डिंग करने हो। अब यहाँ दूसरी टीम देख लेते हैं हम स्मॉल लीग की। ये टीम कब? जब दुबई पहले बैटिंग कर रही है और वाइपर्स चेस कर रही है। तो अब ये जो टीम है स्मॉल लीग की, इसे हम तब बिल्डअप करेंगे जब वाइपर्स पहले बैटिंग कर रही है और दुबई चेस कर रही है। तो यहां पर क्या करना है? सैम बिलिंग्स को पिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहां बैटर्स में डेविड वार्नर, एलेक्स सेल्स के साथ में आप चाहो तो कॉलिन मुनरो को ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल आते हैं ऑलराउंडर। सिकंदर रजा, वानिंदु हशरंगा, जसन होल्डर और आरवांडर मर्व। ठीक है, बॉलिंग में कौन से? शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर के साथ में ल्यूक वुड को ट्राई आउट करेंगे। ल्यूक वुड के साथ में और भी प्लेयर्स हैं जिन्हें आप ट्राई आउट कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा? या तो दुस्मांता चमीरा को पिक करो, या फिर क्योंकि वाइपर्स पहले बैटिंग कर रही है और दुबई चेस करेगी, तो यहां पे आप दुस्मांता चमीरा को पिक करके चल सकते हो। अदरवाइज आप यहां से आकर के और कॉलिन मुनरो को पिक कर सकते हो। तो यही दो ऑप्शंस है जिन्हें आपको ट्राई आउट करना है। मैं किसके साथ जाऊंगा? मैं जाऊंगा दुस्मांता चमीरा के साथ। ये कॉम्बिनेशन हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करने हो कर सकते हो। मैं यहाँ पर अगेन कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए सीधे देखूंगा सिकंदर रजा और वानिंदु हशरंगा की तरफ। इनमें से जिन्हें भी स्प्लिट करना हो आप अपने अकॉर्डिंग इनिंग्स वाइज कर सकते हो। ठीक है, इस टीम को सेव कर लेता हूं, फिर ग्रैंड लीग की टीम्स दिखाता हूं आप लोगों को। राइट, तो ग्रैंड लीग की टीम सबसे पहले, अगर दुबई पहले बैटिंग कर रही है, वाइपर्स चेस कर रही है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? दुबई अगर पहले बैटिंग कर रही है, वाइपर्स चेस कर रही है, तो दुबई की तरफ से सैम बिलिंग्स को पिक करेंगे और उसके साथ में आजम खान को पिक करेंगे वाइपर्स की तरफ से। ठीक है, बैटर्स कौन से होंगे? हमारे पास बैटर्स हैं, एक तो डेविड वार्नर है, डेविड वार्नर को पिक करेंगे, एलेक्स सेल्स को, रोमन पॉल को। ठीक है, अब आते हैं ऑलराउंडर। सिकंदर रजा, वानिंदु हशरंगा, जेसन होल्डर को ड्रॉप करेंगे, आरवांडर मर्व को ट्राई करेंगे। बॉलिंग में शाहीन अफरीदी, दुस्मांता चमीरा और उसके साथ में ल्यूक वुड, इन तीन प्लेयर्स को यहां पर हम ट्राई आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी किसे दे सकते हैं? सैम बिलिंग्स ऑप्शन हो सकता है, एलेक्स सेल्स को ट्राई कर सकते हो, डेविड वार्नर को, रोमन पॉवेल को, बाकी जिन्हें भी ट्राई आउट करना है इनमें से कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा? मेरा कैप्टन होगा डेविड वार्नर और जो प्लेयर मेरा भीसी होगा वो होगा एलेक्स सेल्स। ये हमारी कॉम्बिनेशन बन जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन को हम ट्राई करेंगे अगर पहले बैटिंग करती है दुबई और बाद में बैटिंग करती है वाइपर्स। तो ठीक है, देख लेते हैं अब दूसरी सिचुएशन, जब वाइपर्स पहले बैटिंग करती है और दुबई चेस करती है तो क्या करना है। तो अगर जो है दुबई बाद में बैटिंग करती है, वाइपर्स पहले बैटिंग करती है, तो आपको यहां से सैम बिलिंग्स को पिक करना है, फिर बैटिंग में एलेक्स सेल्स को, रोमन पॉयल को और उसके साथ में एक प्लेयर यहां से आप पिक करके चल सकते हो, होल्डन को। ठीक है, अब उसके बाद सिकंदर रजा, वानिंदु हशरंगा, जेसन होल्डर। ठीक है, बॉलिंग में शाहीन, दुस्मांता चमीरा, मोहम्मद आमिर और ल्यूक वुड, ये चार प्लेयर्स को ट्राई आउट करना है आपको और ये कॉम्बिनेशन बनकर रेडी हो गई। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें कैप्टन और भीसी, तो सारे ही ऑप्शंस आपके पास अगेन अवेलेबल हैं। हम किसके साथ जाएंगे? आप लोग सोच रहे होंगे मैं किसे ट्राई आउट करने वाला हूं। तो इस टीम के अंदर जिस प्लेयर को मैं एज अ कैप्टन ट्राई करने वाला हूं और शायद से ये प्लेयर चल भी सकता है एज अ कैप्टन, तो वो हो जाएगा जेसन होल्डर। और जो प्लेयर हमारा भीसी होगा, बहुत ज्यादा हाईली रिस्की टीम है, ध्यान रखना ये बात। और यहाँ पर जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन हो जाएगा वो हो जाएगा दुस्मांता चमीरा। ये काफी हाईली रिस्की है, आप अपने अकॉर्डिंग जरूर चेंजेस कर लेना ग्रैंड लीग में। बाकी सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, सभी डाटा आपके पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको टीम्स को बिल्डअप करना होगा। बाकी अगर फाइनल टाइम में आप डाउट में रहते हो तो फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना, और चैनल पर न्यू हो, आप हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।